नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। जल्दी निपटा ले ये जरूरी काम, नहीं तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से रह सकते हैं वंचित। भारत की आधी से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। केंद्र सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। भारत सरकार ने साल 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए यानी कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेकर किसान खेती किसानी से जुड़ी अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सरकार हर किस्त के तहत 2,000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर में काफी लोकप्रिय है। अब तक सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20 किस्तों को जारी कर चुकी है। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू। 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट पर असर। अमेरिका में भारतीय ज्वेलरी कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इनसे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का किया घेराव। शिक्षा मंत्री को देख हाय हाय के लगाए नारे। ट्री 4 भर्ती में 10 साल की छूट देने की मांग। बिहार में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया ट्री 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जदयू प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल सभी वर्गों के अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर उम्र सीमा में राहत नहीं दी गई तो हजारों योग्य उम्मीदवार शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे लंबे समय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी और पूर्व की अधिसूचनाओं में सीमित अवसर मिलने के कारण अब कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में CTET, STET, DLED और BEd पास उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। गणेश चतुर्थी आज। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष पूजा। सूरत में बनाई गई सोने की सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां। देश में बुधवार को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में तो हर गली मोहल्ला गणपति बप्पा की भव्य झांकियों और पंडालों से सज गया है। सूरत में एक ज्वेलर ने सोने की सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई हैं। वहीं मुंबई के लाल बागचा राजा से लेकर पुणे के दगडू शेठ हलवाई गणपति तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह की आरती हुई। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी गणेश मंदिरों में विशेष आरती, श्रृंगार और झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। इस साल महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया है। पंजाब के गुरदासपुर में 400 स्टूडेंट्स टीचर्स फंसे। स्कूल में 5 फीट पानी भरा। रावी नदी में बाढ़। करतारपुर साहिब कॉरिडोर गुरुद्वारा डूबा। पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। डैमों से पानी छोड़ने के कारण बुधवार को पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ आ गई है। गुरदासपुर के दबुरी स्थित नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स बाढ़ में फंस गए हैं। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर 5 फीट पानी भर गया है। बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को निकालने के लिए NDRF और सेना की टीमें भेजी गई हैं। राज्य में भारी बारिश के चलते आज ही सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं रावी नदी में बाढ़ के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर में भी 7 फीट तक पानी भर गया है। इसके कारण पाकिस्तान का श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी डूब गया है। करतारपुर कॉरिडोर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक रोड है जो भारत में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से सीधे जोड़ता है। इसका उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को किया गया था। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 32 हुआ। कई लापता। चश्मदीद बोले बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बुधवार को 32 हो गया। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ।
कल देर रात तक 7 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन सुबह आंकड़ा बढ़ गया। बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबे में दबने से ज्यादा नुकसान हुआ है। एक चश्मदीद ने बताया, बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। प्रशासन का कहना है कि 23 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कई लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल इस इलाके में भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने भी आज जम्मू कटरा से चलने वाली यहां रुकने वाली 22 ट्रेनें रद्द की हैं। इसके अलावा 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। हालांकि कटरा श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस जारी है। देश के आधे सांसदों, विधायकों पर क्रिमिनल केस। महिलाओं से जुड़े अपराध वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में स्थिति ये है कि देश भर में 45% विधायक और 46 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु सीएम बोले, वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से खतरनाक। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया। मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन रहा। यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां जारंग हाई स्कूल मैदान में राहुल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। हम लोग कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं थे। अब हमारे पास सारे सबूत हैं। इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टॉलिन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना लिया है। राहुल गांधी जी के शब्दों और आंखों में कभी डर नहीं होता। राहुल गांधी ने दरभंगा से सुबह 8:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। इस दौरान वे प्रियंका गांधी के साथ बुलेट से भी चले। दिल्ली में नाबालिग ने कार से टक्कर के बाद घसीटा, युवक की मौत। इंजन के नीचे फंसा था। आरोपी जानता था लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक नाबालिग ने कार से 32 साल के युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद 600 मीटर तक घसीटा। इसके बाद युवक को छोड़कर फरार हो गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह घटना 23 अगस्त की शाम बादली इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखा है कि युवक लाल रंग की चलती कार की इंजन के नीचे फंसा था। चालक ने उसे रोड पर करीब 600 मीटर तक घसीटा। बाद में युवक का शव एनडीपीएल ऑफिस के गेट नंबर 5 के पास मिला था। उसके शरीर पर कई चोटें थी और कपड़े फटे हुए थे। डीसीपी हरेश्वर ने बताया कि आरोपी नाबालिग को पता था कि घायल व्यक्ति उसकी कार के नीचे फंसा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि उसने कुछ देर के लिए कार रोकी, लेकिन फिर तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पूरी घटना सामने आई और आरोपी किशोर को उसके घर से हिरासत में लिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए दंड के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राजनाथ बोले, देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। महू के रण संवाद में कहा, चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। दुनिया हमें सिर्फ हमारी शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण के लिए भी सम्मान देती है। उन्होंने कहा, देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, हथियार प्रणाली बनाने वाले उद्योगपतियों और अगली पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों द्वारा भी की जाती है। राजनाथ ने यह बात महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन बुधवार को कही। उन्होंने कहा, हमें अपनी एकता, अपनी स्पष्ट नीयत और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस देश को आगे ले जाना है। चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप के कारण बनास में बही वैन, 3 की मौत, 1 महिला लापता। 5 लोगों ने गाड़ी पर चढ़कर बचाई जान। चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे। नदी के बहाव के कारण वैन 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में एक 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक महिला अब भी लापता है। हादसा कपासन में राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपेरड़ा पुलिया पर रात 1 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार के 5 लोगों ने वैन पर चढ़कर जान बचाई। कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने बताया कि पीड़ित परिवार चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाने के कानाखेड़ा गांव का रहने वाला है। वे भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। देर रात मंदिर से लौटते हुए वो रास्ता भटक कर सोमी गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें पुलिया की तरफ जाने से रोका था। उन्हें बताया था कि मात्र कुंडिया का गेट खुलने के कारण पानी का बहाव ज्यादा है। ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी
और गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने लगा। लोकेशन उन्हें बनास नदी की 3 साल से बंद पुलिया सोमी उपरेड़ा पर ले गई। पानी के बहाव के बीच ड्राइवर ने वैन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें बह गई। नीतीश के जिले में मंत्री विधायक को लाठी डंडे से पीटा, 3 गाड़ियां बदली, 1 किलोमीटर तक भागकर जान बचाई। 9 की मौत पर परिवार से मिलने पहुंचे थे। बिहार के नालंदा में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर लोगों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने दोनों को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया। जान बचाने के लिए दोनों नेता 1 किलोमीटर भागे और 3 गाड़ियां बदली। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। बिहार में 3 दिन में दूसरे मंत्री पर हमला हुआ है। कांगड़ा में मकान गिरा, कुल्लू मनाली देश से कटा, पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने के आदेश। 3 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा में देहरा की धौला पंचायत में आज सुबह 11 बजे के करीब करनैल सिंह का 3 कमरों का मकान गिर गया। इसमें एक गाय की मौत हो गई। चंबा जिले में मोबाइल सेवाएं ठप पड़ी हैं। मंगलवार को कुल्लू मनाली और मंडी में 20 से ज्यादा घर दुकानें ब्यास नदी में समा गए। सड़कों को नुकसान पहुंचने की वजह से कुल्लू का दूसरे जिलों से संपर्क कट गया। कुल्लू डीसी तोरुल एस रवीश ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इमरजेंसी के लिए पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने और जमाखोरी नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5,000 लीटर डीजल और 3,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने को कहा गया है। छोटे वाहनों एलएमवी में एक बार अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों एचएमवी को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा। ब्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली 4 लेन को जगह जगह तहस नहस किया है। इसे बहाल होने में 2 दिन लग सकते हैं। चंडीगढ़ और मनाली के बीच काफी संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग उनके लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। बारिश को देखते हुए कुल्लू, मंडी और चंबा में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। लैंडस्लाइड की वजह से 675 सड़कें बंद पड़ी हैं। राजस्थान में 50 साल में पहली बार ऐसी तबाही। ग्रामीण बोले 8-9 फीट तक पानी भरा। घर में रखा खाद्य बीज, गेहूं, सोयाबीन, सरसों सब बर्बाद। बूंदी जिले में 22 और 23 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बूंदी के नैनवा, केशोराय पाटन, कापरेन, लाखेरी के ग्रामीणों की पीड़ा इस तरह जुबान पर आ रही है। गाँव में बाढ़ के बाद की तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। दलदल कीचड़ के बीच अपने सामान समेटते लोग नजर आ रहे हैं। पंचायत भवन से लेकर हॉस्पिटल तक डूब गया था। अचानक आई बाढ़ ने संभलने का मौका नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। 7 जिले बाढ़ की चपेट में। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में पानी भरा। सीएम मान का गांव भी डूबा। 400 स्टूडेंट टीचर फंसे। पंजाब में बारिश के कारण और डैमों से छोड़ा जा रहे पानी से 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के 150 से अधिक गाँव में पानी भर गया है। यहाँ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना 92 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। बचाव कार्य लगातार जारी है। पानी आने से गुरदासपुर के नवोदय स्कूल में 400 स्टूडेंट्स टीचर फंस गए हैं। उधर करतारपुर साहिब कॉरिडोर और पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में भी पानी भर गया है। संगरूर जिले में सीएम भगवंत मान का गांव सतौज भी पानी की चपेट में है। बुधवार सुबह पठानकोट जम्मू हाईवे के पास नहर टूटने से पानी हाईवे के ऊपर बहने लगा। आप सरकार ने बाढ़ प्रभावित एरिया में कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल करने के साथ 30 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी कर दी है। लोगों की मदद के लिए पंजाब के सभी 23 जिलों में कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। मौके का जायजा लेने सीएम मान आज पठानकोट और गुरदासपुर का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया से हथियारों की डील करता था भोजपुरी सिंगर। राइफल पिस्टल के साथ रील डालती महाकाल गैंग। व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर तय होती कीमत डिलीवरी की जगह। पटना पुलिस ने बिहटा थाना क्षेत्र के घोड़ाटाप गांव में महाकाल गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि इस गैंग में भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार सिंह भी शामिल हैं। वह जहानाबाद जिला का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक पिछले 5 साल से भोजपुरी गाना गा रहे हैं। जातिवाद पर गाने गाकर वो फेमस हुआ है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ रील बनाकर डालता था। इसके अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें वह राइफल से फायरिंग भी कर रहा है। ये लोग हथियार का कारोबार सोशल मीडिया का सहारा से लेते थे, जैसे वीडियो शूट कर या व्हाट्सएप के जरिए फोटो भेजा करते थे। इसके बाद कीमत तय होने पर गैंग के लोग ही हथियार की सप्लाई करते थे। इसमें खास तौर पर बालू घाट पर गैंग के लोग हथियार और गोलियों की सप्लाई करते थे। गुरुग्राम में सबसे महंगे टोल पर हंगामा। ग्रामीणों ने प्लाजा घेरा। बोले 10 किलोमीटर वालों से भी पूरा टैक्स मांगा जा रहा। 31 अगस्त तक टाइम दिया।
हरियाणा के गुरुग्राम में जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स वसूली करने की तैयारी में है, वहीं मंगलवार को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर महंगे टोल को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कई गांव के लोग टोल प्लाजा पर जुट गए और खूब हंगामा किया। उनका कहना था कि जो टोल दरें निर्धारित की गई हैं, उन्हें देना उनके बस की बात नहीं है। 10 किलोमीटर जैसी कम दूरी के लिए भी पूरा टोल शुल्क देना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जब आधार कार्ड दिखाकर छूट मांगते हैं तो मना कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये मान्य नहीं है। ग्रामीणों के साथ पहुंचे 360 गांव के प्रधान राजकुमार ने कहा कि यह अन्याय है, टोल में स्थानीय लोगों को रियायत मिलनी ही चाहिए। उधर सूचना मिलते ही मुंडका विधानसभा के विधायक गजेंद्र दराल भी मौके पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह समझाया, आश्वासन दिया कि 31 अगस्त तक उनकी सभी शर्तें मान ली जाएंगी। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकारी नौकरी, बिहार में 935 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट्स को मौका, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू कर दी है। उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आरएएस 2023 के इंटरव्यू में पकड़े फर्जी दिव्यांग कैंडिडेट्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश नहीं हुए, अब कैटेगरी बदलने का प्रार्थना पत्र लगा रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित किए जा रहे आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया, तो कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से दूरी बना ली है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, आयोग के समक्ष ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां निर्धारित तिथि पर भी संबंधित अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इनमें वे कैंडिडेट्स भी शामिल हैं जो वर्तमान में सरकारी नौकरी में हैं। अब कैटेगरी सुधार के लिए प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं। सरकारी नौकरी, यूपीएससी ने सीबीआई में 84 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 45 साल, फीस 25 रुपए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लेक्चरर के 84 पदों की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भूस्खलन से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद, बिलासपुर में भरभरा कर गिरा मकान, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तबाही मचाने के बाद बुधवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत मंझेड़ में एक मकान ढह गया, वहीं बिलासपुर शहर के धौलरा सेक्टर में एक शौचालय ढह गया। भूस्खलन बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हैं, कई इलाकों में बिजली और पेयजल की आपूर्ति ठप है। वहीं मणि महेश यात्रा को फिलहाल स्थगित किया गया है। मनाली और लाहौल घाटी का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ कट गया। कुल्लू मनाली हाईवे 3 रामशिला से लेकर मनाली तक करीब 7 से 8 स्थानों पर ब्यास नदी में बह गया। ऐसे में लोगों के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो गया। वहीं कुल्लू मनाली वाम तट भी बंद पड़ा है। लोगों को अपने कामकाज के लिए पैदल ही सफर करना पड़ रहा है।